आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारे पास गामा फंक्शन। गामा फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे आज के लेक्चर में और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। गामा फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम एक इंटीग्रल की बात करते हैं। हमने एक इंटीग्रल कंसीडर किया 0 से इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx n ग्रेटर देन 0। ये एक इंटीग्रल है हमारे पास, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन है। जब आप इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हो, इसको इंटीग्रेट करते हो फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद आप लिमिट पुट कर देते हो 0 से इंफिनिटी, जो कि x की जगह पुट की जाएगी, तो ये पूरा का पूरा सॉल्व करके हमारे पास n का कुछ ना कुछ फंक्शन बचेगा, क्योंकि वो वैल्यू n पे डिपेंड कर गई। अब n की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आप इस इंटीग्रल की वैल्यू लिख सकते हो। तो वो इट विल कम आउट टू बी सम फंक्शन ऑफ n, कुछ भी n का फंक्शन हो सकता है ये। और उस फंक्शन को हमने किससे डिनोट कर दिया? एक सिंबल से। ये इसको बोलते हैं गामा एन। गामा एन गामा फंक्शन है ये। तो इन जनरल हम गामा फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? गामा एन इज 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx n ग्रेटर देन 0। This is known as gamma function and it is also known as Euler integral of second kind। लास्ट लेक्चर में हमने बीटा फंक्शन पढ़ा था। बीटा फंक्शन को हमने बोला था आइलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड गामा फंक्शन इज आइलर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इन द कमिंग लेक्चर्स हम बीटा और गामा फंक्शन की रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे और फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ये हमारे पास गामा फंक्शन है। अब इस गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, उन प्रॉपर्टीज को हम प्रूव भी करेंगे और डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है कि गामा 1 जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। एंड फॉर प्रूविंग दिस प्रॉपर्टी हम सबसे पहले गामा n की डेफिनेशन लिखेंगे। 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx n ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू रखनी है? गामा 1 की। गामा 1 का मतलब है n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ n को 1 पुट कर दिया। 1 माइनस 1 0, और किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है हमारे पास? 1। तो मेरे पास इंटीग्रल बच गया 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x dx। अब ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना आता है। e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x अपॉन a एंड द लिमिट इज 0 टू इंफिनिटी। अब जब मैं लिमिट पुट करती हूँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब हम इंफिनिटी पुट करते हैं तो e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा? 0। e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन e रेज टू द पावर इंफिनिटी, और e रेज टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी और समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 माइनस। जब 0 रखूंगी किसी भी चीज की पावर 0 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1, तो देखो मेरे पास सॉल्व करके गामा 1 की वैल्यू क्या आ गई? 1। और यही हमको प्रूव करना था। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट गामा 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास गामा फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज और करेंगे गामा फंक्शन से रिलेटेड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले डेफिनेशन लगाएंगे। व्हाट इज गामा n प्लस 1? सिर्फ n की जगह n प्लस 1 है, ये ध्यान रखना। 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 dx। n की जगह क्या है मेरे पास? n प्लस 1। तो यहां लिखूंगी n प्लस 1 माइनस 1। क्या बन गया? 0 से इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x की पावर n dx। मेरे पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, और जब दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या लगाते हैं?
आइलेट रूल, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना होता है और एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन, और वो हम किस तरह से एज्यूम करते हैं, एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन आइलेट। I stands for inverse function, L logarithmic, A algebraic, T trigonometric, E exponential। अब E exponential सबसे लास्ट में आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन कंसीडर होगा और ये फर्स्ट फंक्शन कंसीडर होगा। एंड अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है हमारे पास, लिमिट लास्ट में पुट कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और जो आया उस पूरे का इंटीग्रेशन, और लास्ट में मैंने लिमिट रख दी 0 से इन्फिनिटी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस n बाहर ले लिया, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस e की पावर माइनस एक्स आ गया और x की पावर n माइनस 1 dx हो गया और लिमिट हो गई 0 से इन्फिनिटी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, जब इन्फिनिटी रखूंगी e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और 0 रखूंगी तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस n, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n माइनस 1 dx। ध्यान से देखो ये क्या बन गया मेरे पास, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n माइनस 1 dx, इट इज नथिंग बट गामा n। तो इसका मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू गामा n। ये चीज आ गई मेरे पास और यही हमको प्रूव करनी थी और हम ये क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज करने वाले। हमने गामा, अब इसको इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि जो गामा n है ना वो किसके इक्वल हो गया, गामा n प्लस 1 अपॉन n के। गामा n इज गामा n प्लस 1 अपॉन n, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गामा n। ये जो हमने प्रूव किया है ना, इट इज रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गामा n, और इसको हम रेकरेंस रिलेशन भी बोलते हैं, आप कुछ भी टर्म यूज कर सकते हो, रेकरेंस रिलेशन। अब ये चीज हम कहाँ यूज करते हैं, ये जो रिडक्शन फॉर्मूला या रेकरेंस रिलेशन है, हमने जब गामा फंक्शन की डेफिनेशन की थी ना, हमने उसमें n ग्रेटर देन 0 लिखा था, लेकिन इस रेकरेंस रिलेशन से हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं गामा फंक्शन। गामा फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं होता, जब n 0 होता है और जब n नेगेटिव इंटीजर होता है। सपोज मेरे को गामा n, जो गामा n है ना, फॉर n लाइंग बिटवीन -1 एंड 0, इसको आप किस टर्म में लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ गामा n फॉर n लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 by using this recurrence relation। Suppose मुझे गामा -1/2 लिखना है तो मैं उसको पता है क्या लिखूंगी, गामा -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2। ध्यान से देखो, गामा 1/2 अपॉन -1/2 यानी कि -2 गामा 1/2। अब ये अंदर नेगेटिव साइन नहीं रहा, पॉजिटिव आ गया, यानी कि अगर नेगेटिव इंटरवल वाला गामा n आपको लिखना है, अगर उससे अगले इंटरवल में आपको वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हो। तो इस तरह से मैं इससे पहले जितने भी नेगेटिव इंटरवल्स लाइक कर रहे हैं उन सब में n की वैल्यू के लिए गामा n लिख सकती हूँ, अगर उससे अगले इंटरवल में मुझे उस गामा n की वैल्यू मालूम है। तो इट मीन्स गामा n की जो डेफिनेशन कंप्लीट कैसे होती है, गामा n की डेफिनेशन कंप्लीट होती है एक तो जो हम लेके चले थे वो, प्लस हम रेकरेंस रिलेशन से नेगेटिव वैल्यू के लिए भी गामा n निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव इंटीजर। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो n इज इक्वल टू 0 और नेगेटिव इंटीजर को अगर आप छोड़ देते हो तो हम उसके बाद क्या करते हैं, गामा n को हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी, और इसी सेकंड प्रॉपर्टी से हमारी एक थर्ड प्रॉपर्टी निकलती है।
वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है देखिए, वो है कि गामा n प्लस 1 जो है ना वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। कैसे कैसे हमने अभी अभी क्या प्रूव किया था, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ठीक है। यानी कि अगर मैं गामा 5 लिख रही हूँ दैट कैन बी रिटन एज 4 गामा 4, अगर मैं गामा 4 लिख रही हूँ दैट कैन बी रिटन एज 3 गामा 3, एक कम हो रहा है तो आई कैन राइट इट, अगर मैं n प्लस 1 को n से रिप्लेस कर दूं या n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ n माइनस 1 गामा n माइनस 1, and then gamma n minus 1 can be written as n minus 2 gamma n minus 2, gamma n minus 2 can be written as n minus 3 gamma n minus 3 and so on चलता जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो बताओ कि मेरे पास गामा n प्लस 1 क्या बनेगा, n माइनस 1 गामा n माइनस 1, और अब इस गामा n माइनस 1 की वैल्यू फिर से यहाँ पुट कर दूं तो क्या बनेगा, n माइनस 1 n माइनस 2 गामा n माइनस 2। अब मैं फिर से गामा n माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 गामा n माइनस 3, और इस तरह से ना ये चलता जाएगा। फिर से n-3 को मैं ब्रेक कर दूं, फिर n-4 को ब्रेक कर दूं। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ n सक्सेसिव इंटीजर्स आ रहा है मेरे पास, n है फिर एक कम हो रहा है फिर एक कम हो रहा है फिर एक कम हो रहा है इंटीजर के केस में, ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर के केस में। तो ये क्या बन जाएगा, एक टाइम पे ये बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू चलता गया 3 इंटू 2 इंटू 1 से लेके n तक के इंटीजर की प्रोडक्ट हो गई। और इस प्रोडक्ट को हम क्या लिखते हैं, ध्यान है आपको, n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया कि गामा n प्लस 1 जो है ना वो n फैक्टोरियल के इक्वल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। इट इज गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हम और करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गामा 1/2 की वैल्यू जो है ना वो रूट पाई के इक्वल होती है। गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं हम। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे गामा n की डेफिनेशन, 0 से इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस t t रेज टू द पावर n माइनस 1 dt। मैंने क्यों यहाँ t लिया, x नहीं लिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना बाद में x और y में वेरिएबल्स लाने हैं, चेंज करने हैं, तो मैंने इन जनरल वेरिएबल आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, आप x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, t ले सकते हो, मैंने t ले लिया। अब गामा 1/2 लिखना है, गामा 1/2 का मतलब क्या है कि n की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, 1/2। तो जब आप n की वैल्यू 1/2 इसमें पुट करोगे तो क्या बनेगा, गामा 1/2 इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस t, t की पावर 1/2 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1/2 dt। ये जो रिजल्ट हम करने जा रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं इनको हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। ये चीज आ गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन किया, पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, वो इसलिए क्योंकि ये अंडर रूट में आ रही है ना टर्म, t की पावर माइनस 1/2 का मतलब क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट टी, तो वो अंडर रूट खत्म करने के लिए मैंने t को एक्स स्क्वेयर पुट कर दिया, तो dt क्या हो गया, 2x dx, ठीक है। अब अगर मैं इसको पुट करती हूँ, अब ध्यान से देखो, अभी लिमिट बाद में रखते हैं, e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2 2x dx, सिर्फ वैल्यूज रखी है। अब लिमिट भी बदलेगी क्योंकि सब्स्टिट्यूशन किया है, तो जब t को इंफिनिटी रखूंगी तो x इंफिनिटी आएगा, जब t को 0 रखूंगी तो x 0 आएगा। तो अभी मेरे पास गामा 1/2 क्या आ गया, 2 को बाहर ले लूं, एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1 और इंटू एक्स कट जाएगा,
x की पावर -1 और इंटू एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया गामा 1/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी e की पावर -x² dx। देखें एक बार, क्योंकि ये तो कट जाएगा मेरे पास, तो अब मेरे पास ये बच गया। सिमिलरली अगर मैं वेरिएबल चेंज करके लिखूं तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, t को x² रखा था, अगर मैं t को y² रख दूं तो मैं ये भी रख सकती हूँ। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड साइड अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 क्या बन गया, गामा 1/2 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी e की पावर -x² dx, 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी e की पावर -y² dy। क्योंकि ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो मैंने इनको कंबाइन करके एक डबल इंटीग्रल की फॉर्म में लिख लिया, तो ये बन गया 0 टू इंफिनिटी e की पावर -x² e की पावर -y² dx dy। आई कैन राइट इट लाइक दिस, एक डबल इंटीग्रल की फॉर्म में। अच्छा, हमने ये पढ़ा है जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर -x² प्लस y² dx dy। जहां भी अब मेरे पास इस तरह की टर्म आ जाती है ना, मैं इसको पोलर में चेंज कर देती हूँ। पोलर में चेंज करने का मतलब क्या है, पुट x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। अगर x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट करते हो तो डबल इंटीग्रल में जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर रहे हो तो dx dy किसके इक्वल होता है, r dr d थीटा के। ये हम मल्टीपल इंटीग्रल्स में पढ़ते हैं। तो अब मेरे पास क्या बच गया, गामा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, देखो अगर x r cos थीटा है, y r sin थीटा है, तो यहां से r² किसके इक्वल आ गया, x² प्लस y² के। तो यहां आ जाएगा e की पावर -r² r dr d थीटा। अब बारी आती है लिमिट्स की, क्योंकि हमने x y r थीटा में बदल दिया है तो लिमिट्स भी बदलेंगी। x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से इंफिनिटी, y कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से इंफिनिटी। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है बताओगे, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है, ठीक है। x भी 0 से इंफिनिटी, y भी 0 से इंफिनिटी, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब x और y दोनों 0 से इंफिनिटी वेरी कर रहे हैं एंड r² इज x² प्लस y², तो r भी कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से इंफिनिटी। एंड व्हाट अबाउट थीटा, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 0 से लेके कहां तक वेरी करता है, π/2 तक। तो ये लिमिट बदल गई। अब आप इस इंटीग्रल को नॉर्मली इवेल्युएट कर लीजिए। पहले विद रिस्पेक्ट टू r कर लेते हैं, क्योंकि दोनों लिमिट्स इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही कोई भी लिमिट, और बाद में थीटा के विद रिस्पेक्ट टू कर लेंगे। तो 4 टाइम्स, अब मैंने क्या किया, r के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो मैंने r² को z रख दिया, तो 2r dr dz हो गया। तो क्या बन गया बताओगे, एक 2 इसके साथ चला गया, 2r dr को dz रख दिया, एक 2 यहां रहने दिया, 0 से π/2 e की पावर -z dz और फिर d थीटा, ठीक है। 2r dr को dz, जब इंफिनिटी यहां रखूंगी तो z भी इंफिनिटी आएगा, ये आ गया मेरे पास। अब इसकी पहले इंटीग्रेशन करो और लिमिट पुट करो, क्या बचेगा, e की पावर -z का इंटीग्रेशन e की पावर -z अपॉन -1 0 से इंफिनिटी d थीटा, क्या आएगा, 2 टाइम्स 0 से π/2, जब इंफिनिटी रखूंगी तो 0, जब 0 रखूंगी तो 1, एक माइनस ये और एक माइनस लोअर लिमिट का, तो +1 d थीटा, क्या आ गया, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 से π/2, तो 2 × π/2 इज इक्वल टू π।
जब गामा 1/2 का स्क्वायर पाई के इक्वल आ रहा है तो गामा 1/2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, रूट पाई के, और यही हमको प्रूव करना था और ये तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिजल्ट है। ये आ गया हमारे पास गामा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बीटा और गामा फंक्शन के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, पहले गामा फंक्शन से रिलेटेड और फिर जिसमें बीटा और गामा फंक्शन दोनों यूज होते हैं। एंड इन द कमिंग लेक्चर हम रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे बीटा और गामा फंक्शन के बीच में। आज के लिए इतना ही।